गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के एक प्रमुख अध्याय परिमेय संख्याएं, इसके प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि रिक्त उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है -5/-8 डैश परिमेय संख्या है। -5 और ये भी -5, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो भाग में भी यही चीज़ होता है कि माइनस भाग माइनस प्लस होता है, यानी 5/8 ये संख्या 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 कैसा संख्या है? एक धनात्मक संख्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? अब संख्या रेखा में 0 के डैश और -1/2 अंकित होता है। देखिए संख्या रेखा जब भी हम लोग बनाते हैं तो इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे। इसके बीच में 0 लेते हैं, दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को लेते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 के बाईं तरफ, ये है 0 के बाईं तरफ और ये है 0 के मतलब यहाँ से शुरू होते हुए 0 के दाईं तरफ। तो माइनस जैसे बताया जा रहा है कि -1/2 चाहे कहीं भी हो, लेकिन संख्या क्या है? माइनस है, तो एक किधर होगा? 0 के बाईं तरफ होगा। अब अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि -1/2 कहाँ है, तो 0 और -1 के बीच में जो संख्या है उसको हम लोग -1/2 बोलेंगे। यानी 0 के बाईं तरफ क्या है? -1/2 रहेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? बाईं तरफ। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? -1 का मानक रूप। मानक रूप किसको बोलते हैं? जब अंश और हर में 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो तो उसको हम उस संख्या का मानक रूप बोलते हैं। लेकिन -1 जो है इसके नीचे क्या है? 1 है। इसका मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है नहीं, तो -1 स्वयं मानक रूप में ही है। तो -1 को बोलेंगे इसका मानक रूप -1 ही होगा। चौथा नंबर देखिए, यदि P एवं Q का सार्वगुणनखंड M है। चौथा नंबर में क्या है? यदि P एवं Q का सार्वगुणनखंड M है तो P/Q बराबर डैश बाय Q भाग M। तो हम लोग नीचे जो हर था उसको M से भाग दिए हैं, तो अंश को भी हम लोग सार्वगुणनखंड से भाग देके लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 5। यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक डैश परिमेय संख्या है। देखिए P और Q, ये जो संख्या लिखा हुआ है 1 नंबर में, इसमें P ऊपर वाला होता है, Q नीचे वाला होता है, दोनों ऋणात्मक है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात आएगा, P/Q एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसमें भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में बताया गया है, यहाँ अंक के रूप में बताया गया है, लेकिन 1 और 5 दोनों एक ही जैसा प्रश्न है। 6 नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके डैश से विभाजित किया जाता है। अंश और हर को देखिए, यहाँ अंश और हर को हम लोग उसके सार्वगुणनखंड से भाग दिए हैं, तब ये संख्या क्या होता है? मानक रूप में आता है। तो उनके हम लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड से भाग देंगे। या फिर दूसरा शब्द भी एक बोल सकते हैं, मौसो, यानी महत्तम समापवर्त। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त से भी हम लोग भाग करेंगे तो भी ये क्या होगा? मानक रूप में आएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। ये 2 संख्या दिया है परिमेय संख्या, इसके बीच 3 परिमेय संख्या हमें लिखना है। देखिए संख्या रेखा से हम इसे निकाल सकते हैं। एक संख्या रेखा हम लोग बना लिए हैं। उसके बाद इधर दाएं तरफ धनात्मक संख्या लिखेंगे, 3, 4,
5 और इधर हम लोग बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -2 और 5 के बीच। तो -2 और 5 के बीच ये सारी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्याएं हैं। तो हम इसका उत्तर में लिख सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें से कोई 3 संख्या हमें लिखना था, लेकिन हम लोगों को इतने सारे संख्याएं मिल रही है तो हम सभी संख्याओं को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। 1/2 और 3/2 के बीच हमें परिमेय संख्या लिखना है। देखिए 1/2 है, यहाँ भी 3/2, यानी हर क्या है 2 है। तो 1/2 के बाद आएगा 2/2, फिर 3/2 आ जाएगा, यानी एक ही संख्या हम लोग को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस संख्या को 2 से गुना करते हैं और इसे भी 2 से गुना करते हैं तो ये हमें 2/4 मिलेगा और ये हमें 3 दूनी 6/4 मिल जाएगा। तो ऐसे में देखिए 2/4 के बाद चलेंगे 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, फिर जाके 6/4 आता है। तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 परिमेय संख्या 1/2 और 3/2 के बीच आएगा। 1/2 का समतुल्य भिन्न 2/4 आ गया और 3/2 का समतुल्य भिन्न 6/4 आ गया। तो इस तरह से अगर हम बढ़ेंगे तो 3 परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो 3 परिमेय संख्या निकालने बोला था तो हम लोग इसको 2 से गुना किए। आप चाहे 3 से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है -1/3 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए -1/3 और 4/5 इसका हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 3 को 5 से गुना करेंगे और 5 को 3 से गुना करेंगे। तो ऐसा करने से दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे -5/15 और इसको लिखेंगे 3/3, यानी 5 से 15 हो जाएगा, तो 12/15। अब इसके बीच हम लोग बहुत सारे संख्याएं लिख सकते हैं। 5/15 के बाद हम लोग लिख सकते हैं इससे बड़ी संख्या -4/15, क्योंकि छोटी से बड़ी की ओर हम लोग जाएंगे। उसके बाद लिख सकते हैं 3/15, फिर -2/15, फिर लिख सकते हैं -1/15, फिर लिख सकते हैं 0/15, फिर 1/15, फिर 2/15। तो इस तरह से बहुत सारे संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए 5/15 और 12/15 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए बहुत सारे परिमेय संख्या आ रहा है, लेकिन हमें कोई भी 3 परिमेय संख्या को लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखें। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या लिखने का मतलब है कि जैसे -3/5 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या आएगा। फिर इसको 3 से भी गुना करेंगे तो दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगा। फिर इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो तीसरा परिमेय संख्या मिलेगा। तो इसको गुना करके लिखते हैं -3 दूनी 6, -6/10, फिर उसके बाद 3 3 9, -9/15, फिर ये 4 3 12, -12/20। इस तरह से 3 समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग लिख लिए। अगला प्रश्न भी लिखते हैं उसी तरह से। इसको 2 से गुना करते हैं, फिर इसको 3 से गुना कर लेते हैं, फिर उसी तरह 4 से भी गुना कर लेंगे और बराबर लिखेंगे 2 दूनी 2 1 2, 2/8, उसके बाद 3 1 3, 4 3 12, तो 3/12 और अगला हो जाएगा 4 1 4, 4 4 16, 4/16। इसी तरह से आप लोग एक एक करके उसी तरह से गुना करके लिखते चले जाएं तो अगला परिमेय संख्या हमें मिलता रहेगा। देखिए इसमें भी हम 2 से गुना कर दिए, फिर 3 से गुना कर दिए, फिर 4 से गुना कर दिए और फिर संख्याओं को अब लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, 8/14, फिर 12/21 बराबर
लास्ट में क्या आएगा 16/28, यानी ये जगह कम हो रहा है तो हम लोग नीचे लिख देते हैं 16/28 इस तरह से। अगला देखिए 2/5 को 2 से गुना किए, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे और संख्याओं को लिख देंगे। 2 दूनी 4/10, यहाँ 3 दूनी 6/15 बराबर 8/20। इस तरह से ये 3 परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से 2 से गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और फिर सभी संख्याओं को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पहला 6/8, 3 3 9, 7 3 12, 3 4 12, 4 4 16। तो ये 3 परिमेय संख्या हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखें। देखिए 1/2 -2/4, 3/6 -4/-8, यहाँ माइनस है। देखिए इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे 5 6 7, लेकिन इसमें माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 7 14 इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए सब में ऊपर माइनस है, नीचे सब प्लस है। तो 2 का पहाड़ा लिखा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। यहाँ 5 का पहाड़ा लिखा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। ये हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे में माइनस है, ऊपर में प्लस है। तो 1 का पहाड़ा 1 1 1 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7। 3 का पहाड़ा नीचे लिखा है, लेकिन सब में माइनस रहेगा इस तरह से। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। देखिए इसमें सब में माइनस है, तो 3 का पहाड़ा लिखा है, 3 के 3 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21। यहाँ 3 गुना, यहाँ 5 गुना, यहाँ 7 गुना, तो यहाँ 9 गुना होगा। तो 3 9 27, 9 के बाद 11 गुना होगा, 11 3 33, 11 के बाद 13 गुना होगा, 13 3 39। नीचे में भी वही है, 4 3 12, 3 गुना, फिर 5 गुना, फिर 7 गुना, फिर 9 गुना होगा, 4 9 36, फिर 11 गुना, 11 चौके 44, फिर 13 गुना, 13 चौके 52। तो इस तरह से सब में माइनस है, तो हम लोग सब में यहाँ माइनस रखे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है कि एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित करें। जैसे 1/3 को एक संख्या रेखा, मैंने इस तरह से एक रेखा हम लोग बना लेंगे और इसमें निरूपित करेंगे। लेकिन 1/3 जो होता है, ये संख्या जो है 1 से छोटा है। कैसे जानेंगे? जब अंश हर से छोटा होता है तो वो संख्या 1 से छोटा होता है, यानी ये संख्या 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि ये धनात्मक है। तो 0 से 1 के बीच ये संख्या को हम दिखा पाएंगे। ये -1 बराबर दूरी में हम लोग ले लिए। अब 0 से 1 जो इकाई है, इसको इसके अंदर ही 1/3 आएगा। कैसे? देखिए यहाँ हर में क्या है 3 है, तो हम लोग 0 से 1 इकाई को 3 भागों में बांटेंगे, 3 बराबर भागों में बांट दिए। तो पहला भाग जो होगा, ये पहला भाग जो होगा 1/3 होगा, दूसरा भाग 2/3, तीसरा भाग 3/3, मतलब 3/3 मतलब 1 होता है। तो इस तरह से पहला भाग को हम लोग दिखाएंगे, ये है 1/3। अगला प्रश्न देखिए 3/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाग करके, 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 1.5। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 और 2 के बीच आएगा। तो इस तरह से संख्या रेखा हम लोग बना लेंगे
और उसके बाद 1 और 2 के बीच यानी ए वाला भाग, अगर बीच में लेते हैं तो ये वाला भाग क्या बताएगा, 1/2 या फिर इसको बोलेंगे 3/2। तो इस तरह से 3/2 को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 4/5 जो है ये भी 1 से छोटा है, यानी ये इसे भी हम 0 से 1 इस इकाई के अंदर इसको लेंगे। यहाँ पर -1 बराबर दूरी पर दिखा लेते हैं। देखिए 0 से 1 के अंदर कौन सा भाग होगा, 4/5 मतलब हर है 5, तो इसको 5 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। तो पहला भाग होगा 1/5, दूसरा भाग होगा 2/5, तीसरा भाग 3/5 और चौथा भाग यहाँ हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से हम इसे भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7/8। ये भी 1 से छोटा है, क्योंकि हम बोले हैं कि अंश जब हर से छोटा होता है तो वो संख्या 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, 0 से 1 यानी 1 इकाई के अंदर वो संख्या को हमें दिखाना है या वो संख्या आएगा। तो देखिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, 7/8 का मतलब है हर में 8 है, तो इसको हम 8 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, और इसका 7वां भाग यानी ए वाला भाग, ये है 7वां भाग। अंतिम भाग क्या है, 8/8 है, तो इसके पहले वाला भाग होगा 7/8। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से 7/8 को हम लोग इस तरह से संख्या रेखा में दिखा सकते हैं। संख्या रेखा का मतलब ही है कि एक रेखा खींचना है और उसको बराबर दूरी पर संख्याओं द्वारा दिखाना है। ठीक है बच्चों, आज यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक धन्यवाद। अगर किसी तरह का समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं।